अस्सलाम वालेकुम। हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एमडी कैट के तमाम टॉपिक्स को डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर होगा बोर्ड के ऊपर, इसमें जो एमडी कैट का एक टॉपिक होगा उसको डिस्कस किया जाएगा और एक लेक्चर जो है ना वो फिर स्लाइड के ऊपर होगा, वहाँ पे हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एमडी कैट के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एमडी कैट है क्या? तो मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूएचएस है, जैसे नम्स है, ये क्या करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। एंट्रेंस टेस्ट है ये। जब तक आप टेस्ट क्लियर नहीं करते आपका एडमिशन नहीं होता, और क्लियर करने के बाद भी आपको मेरिट के ऊपर आना चाहिए, तो फिर आपका एडमिशन होगा। अब दो बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। एक हमारे पास जो है वो यूएचएस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, और एक हमारे पास है नम्स। ये दो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। इसमें जो है ना वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जब आप जो है ना वो मेडिकल के एंट्री टेस्ट की बात करते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। हम चूँकि इंग्लिश की बात करेंगे क्योंकि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं इंग्लिश के बारे में ही बात कर सकता हूँ, किसी और सब्जेक्ट के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। इंग्लिश में होता क्या है जी, इससे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ आते थे वो थे, अगर हम यूएचएस की बात करें तो देवर 18 इन नंबर, लेकिन इस दफ़ा सितम ज़रीफ़ी क्या हुई है कि उन्होंने अब ये कर दिए हाफ, 9 नंबर। ये यूएचएस की बात कर रहा हूँ, तो यूएचएस के अंदर जो आपको टेस्ट आएगा उसके 9 नंबर होंगे। अलबत्ता नम्स के अंदर जो आपको टेस्ट आएगा, अगर आपने नम्स देना है तो नम्स के टेस्ट में आपको 15 एमसीक्यूज़ का पोर्शन आएगा रिलेटेड टू इंग्लिश। अब वापस चलते हैं। सितम ज़रीफ़ी का मैंने वर्ड यूज़ किया, तो सितम ज़रीफ़ी क्यों हुई है? पीएमडीसी हमारे पास एक बॉडी है, पंजाब मेडिकल डेंटल कमीशन। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ को जो मेडिकल के एडमिशन्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं उनको रेगुलेट करती है, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसने ये किया इस दफ़ा, सितम ज़रीफ़ी ये हुई है कि इंग्लिश के एमसीक्यूज़ तो कम कर दिए, यानी पहले 18 थे अब 9 कर दिए, लेकिन सिलेबस इंक्रीज़ कर दिया है। यानी पहले टॉपिक्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा टॉपिक जो उसका जो है ना वो सिलेबस था। व्हेन वी कंपेयर इट विद द नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज़, 18 एमसीक्यूज़ और सिलेबस इतना ज़्यादा आपने दे दिया। अब उसमें मज़ीद ऐड कर दिए। अगर आपने टॉपिक ऐड किए तो कम से कम थोड़े से नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ बढ़ा देते, या फिर ये करते कि आप उतने ही एमसीक्यूज़ का नंबर रहने देते। वो मैंने बहुत कम कर दिए। तो इसका सिलेबस क्या है? अगर हम सिलेबस की बात करें पीएमडीसी की, इंग्लिश के सिलेबस की अगर हम बात करें, तो कौन कौन से हमारे पास टॉपिक्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो हम बारी बारी सबको यहाँ पे जो है ना हम लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स, उसके बाद नाउन्स, नाउन एंड इट्स टाइप्स, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद हमारे पास जो हैं वो हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स के साथ एडजेक्टिव्स भी हैं और इसके साथ साथ एडवर्ब्स भी हैं। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स, नंबर 7 पे आर्टिकल्स के बाद हमारे पास प्रेपोजिशंस, और प्रेपोजिशन की टाइप्स भी और इनके फंक्शंस भी। नंबर 8 में हमारे पास प्रपोजिशंस के बाद कंजंक्शंस,
कंजंक्शंस की टाइप्स और इनका करेक्ट यूजेज। नंबर 9 पे हमारे पास टेंसेस, तमाम टेंसेस को डिस्कस किया जाता है इसमें। और यहाँ पे ये वो वाले टेंसेस के रूल्स नहीं है जो आप 9th-10th में पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल को डिस्कस किया जाता है। नंबर 10 पे हमारे पास वॉइस। वॉइस से मुराद डेफिनेटली हमारे पास एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। नंबर 11 हमारे पास जो है वो है नरेशन, यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, या इनका जो कॉमनली नेम यूज़ होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी। नरेशन के बाद हमारे पास आती हैं कम्बिनेशन मिस्टेक्स। कम्बिनेशन मिस्टेक्स के बाद वी हैव मिसलेनियस मिस्टेक्स। मिसलेनियस मिस्टेक्स मिसलेनियस मिस्टेक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन। और नंबर 16 पे जो हमारे पास है वो है स्पेलिंग रूल्स। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है, ये सारा ग्रामर का पोर्शन था, और ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है डेट इज डिक्शन का, वोकैबुलरी। अब ये सिलेबस था वो जो पहले इंक्लूडेड था जब नंबर ऑफ MCQs 18 थे। अब नंबर ऑफ MCQs 9 है। अब और क्या चीज़ें ऐड हुई हैं उनको भी हम देखते हैं। नंबर 18 पे हमारे पास अभी जो ऐड हुआ है वो है फिगरेटिव लैंग्वेज। लिटरेचर का टॉपिक है प्योरली, यहाँ पे ऐड कर दिया। नंबर 19 पे रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन पहले यूज़ होता था ECAT के जितने भी हमारे पास टेस्ट थे, वो जीकी है, वो प्याज है, वो नस्ट है, वो फास्ट है, उनमें जो है ना रीडिंग कंप्रीहेंशन का एक जो है ना वो क्वेश्चन आता था पैराग्राफ, और पैराग्राफ के ऊपर फिर क्वेश्चंस या वोकेबलरी बेस या कॉन्टेक्स्ट बेस या जो है ना वो उसके जितनी आपकी कंप्रीहेंशन है उसके हवाले से कोई एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता था। इस दफ़ा ये भी इसमें ऐड कर दिया गया। और नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें ऐड हुआ है इस दफ़ा वो हमारे पास है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जब हम राइटिंग सीखते हैं या राइटिंग पढ़ाने की बात करते हैं, राइटिंग का जो पैटर्न है, राइटिंग का जो स्टाइल है, तो उसमें जो है ना वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है ना वो स्टडी करवाए जाते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक, हमारे पास तमाम जो सिलेबस है वो मौजूद है। अब इसी जो है ना वो सिलेबस को हमने स्टडी करना है, और इसको स्टडी करने के बाद हमने जो प्रेपरेशन करनी है वो इन MCQs की प्रेपरेशन करनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश का सिलेबस तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इंग्लिश ज़रूरी क्यों है? बच्चे ये समझते हैं कि सर ये तो थोड़े से इसके जो है ना वो MCQs हैं, तो क्यों इंग्लिश का पोर्शन अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपका MD कैट का जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं होता। एग्रीगेट बनेगा इसकी परसेंटेज को मिला के बाकी सबकी परसेंटेज के साथ, तो फिर अगर टेस्ट आप पास करेंगे तो आप पास होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसको डिटेल से जो है ना वो स्टडी करेंगे और टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे, और मुकम्मल एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह, कम्प्रीहेंसिव बेस्ड लेक्चर होगा और डिटेल्ड लेक्चर होगा, और उसमें हम स्टडी करेंगे इसको और उसकी प्रैक्टिस भी फिर किया करेंगे। थैंक यू।